नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का आज जुलाना में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विनेश फोगाट ने प्रियंका गांधी को गदा भेंट कर सम्मानित किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि बहनों और भाइयों, राम राम। हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 8 साल पहले मेरी बेटी 15-16 साल की थी, तब मेरी बेटी हरियाणा के लिए बास्केटबॉल खेली। जब उसको यहाँ आना था, सर्दी का समय था, मैं चाहती थी कि वह यहाँ आए। मैं यहाँ आई, जिनके पास के जगह थी जहाँ कोचिंग सेंटर था। मैं जब कैंप में जाऊँगी तो सबको पता चलेगा कि वह मेरी बेटी है। मैंने दूर ही बेटी को छोड़ दिया। मैंने खेत में एक दादाजी को देखा तो मैं खेत में चली गई, उनसे बात करने गई। दादाजी कटाई कर रहे थे। मैंने थोड़ी कटाई उनके साथ कर ली। उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं। दादाजी ने कहा कि बेटा चलो घर चलो, कुछ आराम कर लेना। मैं भी उनके साथ घर चली गई। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाई और मेरे को अपना लिया। मुझे भी उनके साथ में अच्छा लगा और मैं घुल मिल गई। 4 घंटे में उनके घर रही। अचानक उनका बेटा आ गया और उन्होंने मेरे को पहचान लिया। तब मुझे बताना पड़ा कि मैं प्रियंका गांधी हूँ। तब आसपास के लोगों को पता चला तो लोग काफ़ी संख्या में वहाँ इकट्ठा हो गए। आज भी दादाजी और उनके बेटे मनोज मुझसे मिलने आते हैं। आज तक उन्होंने मुझे कभी भी कुछ भी मेरे से नहीं मांगा। यही है हरियाणा की संस्कृति और संस्कार। यही हरियाणा की खासियत है। जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी बेटी की टीम की कैप्टन रितिका थी। रितिका को उस दिन बहुत तेज बुखार था। रितिका ने हार नहीं मानी और जीत हासिल की। मेरी बेटी घर आई और बोली, माँ रितिका को तेज बुखार था, वह बहुत खेली। यदि मुझे बुखार होता तो क्या आप खेलने देती? यही कहानी है हरियाणा के बच्चों की। संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विनेश ने भी यही संघर्ष किया है, आज देश का नाम रोशन किया है। हमें हमारे बच्चों पर भरोसा होना चाहिए। खिलाड़ी जब मेडल जीत कर लाते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी जी की बदौलत मेडल आ रहे हैं, लेकिन यह खिलाड़ियों का संघर्ष था। फिर क्या हुआ? भरोसा तोड़ा गया। माता पिता और सभी का भरोसा टूटा, विश्वासघात हुआ। यहीं पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर हरियाणा में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कृष्ण जी ने कहा था कि जब जब अन्याय होगा तो सच्चाई की आवाज़ उठेगी। मैं प्रकट हूँ और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। यही हमारी परंपरा है। विदेश का संघर्ष एक दिन का नहीं था, यह आप सबका संघर्ष था। जब इसके साथ अन्याय होता है, आप सबके साथ अन्याय होता है, सबका भरोसा टूटता है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और कामयाब रहे। आज उनकी एक ही बात याद आती है, सत्यमेव जयते। यह सब बातें उनको भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश से मिली। अब नवरात्र शुरू हो रहे हैं और फिर हम दशहरा मनाएंगे। इसमें हम असत्य पर सत्य की जीत मनाएंगे, अधर्म पर धर्म की जीत का जश्न मनाएंगे। आज हम सब पर अन्याय हो रहा है। ये किसानों पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ भी अन्याय हुआ है। जब 3 काले कृषि कानून भाजपा लाई तो किसानों ने संघर्ष किया। दिल्ली में किसान बैठे, प्रधानमंत्री अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और किसानों की सुध नहीं ली गई। आपने संघर्ष किया, आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, 750 किसान शहीद हुए। इसके बाद भी नहीं हारे, इसके बाद भी भाजपा नहीं हिली और उत्तर प्रदेश में चुनाव के चलते भाजपा ने 3 काले कानून वापस लिए। भाजपा सरकार कहती है कि 24 फसलों पर एमएसपी दिया गया है। इनमें से 10 फसलें तो आप उगाते ही नहीं हैं। भाजपा किसको बेवकूफ़ बना रही है? अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।